हुआ। और तीसरा कारण कहते हैं कि हे भगवती पार्वती, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। एक कल्प में नारद जी महाराज ने श्राप दिया, जिनके श्राप के कारण भगवान को राम रूप में अवतार लेना पड़ा। लेकिन धन्य है माता पार्वती और धन्य है उनकी भक्ति। जैसे ही पार्वती मैया ने यह सुना कि हमारे गुरुदेव नारद जी ने श्राप दिया भगवान नारायण को, तो क्या कहती हैं कि हे प्रभु आप कृपा करके बताओ, हमारे गुरुदेव जो है वह अकारण श्राप नहीं दे सकते। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। धन्य है माता पार्वती की भक्ति, जिनको अपने गुरुदेव में कोई दोष नहीं दिख रहा है, भगवान नारायण में दोष देख रही हैं। हमारे गुरुदेव जो है वह अकारण श्राप नहीं दे सकते। क्या अपराध भगवान नारायण ने किया जिसके कारण हमारे गुरुदेव ने श्राप दिया। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं धन्य हो पार्वती, तुम्हारी गुरु निष्ठा गुरु भक्ति धन्य है। और कहते हैं कि हे देवी, यह सब तो भगवान की लीला है। भगवान जो है जिसके द्वारा जब जैसा कराना चाहते हैं भगवान करा लेते हैं अपनी लीला के द्वारा। जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। भगवान जिसके द्वारा जो कराना चाहते हैं वह प्रेरणा करके करा लेते हैं। एक बार जो है नारद जी महाराज जो है वह हिमांचल में घूम रहे थे, उत्तराखंड में भ्रमण कर रहे थे, और हिमालय की एक दिव्य गुफा में नारद जी महाराज बैठ गए। नारद जी बैठ करके और वहां भगवान के दिव्य मंगलमय नाम का स्मरण करने लगे। और भगवान के नाम स्मरण का ऐसा फल हुआ कि नारद जी को जो श्राप लगा था वह श्राप की गति रुक गई। दक्ष का श्राप लगा था नारद जी को कि एक स्थान पर अधिक समय आप नहीं टिक सकते, चलते रहोगे, विचरण करते रहोगे। लेकिन यहाँ जैसे ही भगवान के नाम का स्मरण करने लगे, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। भगवान के नाम का स्मरण करने लगे तो श्राप की गति रुक गई। भगवान का नाम स्मरण तो बड़ा विलक्षण है। जिसका भगवान के भजन में मन लग जाता है महाराज, उसका तो विपरीत परिस्थितियों में भी अद्भुत आनंद होने लगता है। संत बड़े भाव से गाते हैं, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जय हो। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, यह तो प्रभु का खेल रे। काहे को
प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीताराम रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीताराम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जय हो। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी महाराज जो हैं वह भगवान के मंगलमयी नाम का स्मरण करने लगे और उस दिव्य गुफा में बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण किया तो श्राप की गति रुक गई। भगवान के श्री चरणों में मन लग गया, भगवान के भजन करने लगे। लेकिन इधर देवराजेंद्र ने देखा कि ये नारद जी जो हैं वह तपश्चर्या कर रहे हैं
तो कुर्सी वालों को तो सदैव अपने कुर्सी की चिंता होती है, कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी हमारी कुर्सी ले लें। देवराज इंद्र ने कामदेव को प्रेरणा करी, जाओ और जाकर के नारद जी का भजन में बाधा डालो, इनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव जो है अपने समस्त परिकरों के साथ में आए हैं और नारद जी की जो है वह तपस्या को भंग करने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन भगवान की भक्ति का प्रभाव, भगवान के भजन का प्रभाव, काम कला कछु मुन ही न व्यापी, निज भय डरेऊ मनोभव पापी। काम की एक भी कला जो है वह नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। नारद जी महाराज जो हैं वह परमानंद पूर्वक भगवान के भजन में लगे रहे और मुस्कुराते हुए उन्होंने कामदेव से कहा, कामदेव तुम हमारी तपस्या को भंग करने के लिए आए थे, हमें जो है वह देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, जाकर के कह दो अपनी राजा से कि हमें उनका पद नहीं चाहिए, हम तो अपने आनंद के लिए भजन कर रहे हैं, हमें कोई काम नहीं, हमारे मन में कोई कामना नहीं है। कहते हैं कि यह किसका प्रभाव है? यह नारद जी का प्रभाव है। कहते हैं नहीं नहीं, यह भगवान के भजन का प्रभाव है। जैसे कोई व्यक्ति किले के भीतर हो और वह कहे कि भैया हमारे ऊपर खूब बाण चले, खूब गोलियां चली, तोप चले, लेकिन एक भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सका, तो यह किसका प्रभाव है? कहते हैं वह किले का प्रभाव है। वह किले के भीतर है, इसीलिए सारे प्रहार निष्फल चले गए। इसी प्रकार से सीम की चाप सकई कोई उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान रमापति कर रहे हों, स्वयं भगवान नारायण कर रहे हों, उसका कौन बाल बांका कर सकता है? और इसीलिए देवताओं ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। प्रशंसा तो देवताओं ने नारद जी की करी कि वाह रे नारद जी आपने काम को भी जीत लिया, लेकिन प्रणाम जो है वह भगवान श्री हरि की माया को किया कि वाह रे प्रभु आपकी कृपा से कामदेव ने माया के ऊपर विजय प्राप्त किया। नारद जी महाराज ने काम को जीत लिया, लेकिन काम को जीतने का नारद जी के मन में अभिमान हो गया। नारद जी ने सोचा कि अब यह कथा, यह बात किसको सुनाओ, और किसने काम को जीता? तो नारद जी के मन में आया कि शिव जी ने भी काम को जीता, लेकिन शिव जी ने तो काम को जीता, लेकिन शिव जी क्रोध को नहीं जीत सके। कामदेव को जला करके और भगवान शिव ने भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया, क्रोध को नहीं जीत सके। और हमने तो काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, इसलिए शिव जी से एक सीढ़ी आगे है। यह बात तो शिव जी को ही सुनाना चाहिए। नारद जी महाराज जो है वह सीधे कैलाश पर पहुंचे। शिव जी ने नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए। शिव जी सोचे कि नारद जी आए हैं तो निश्चित ही अब भगवान की दिव्य मंगलमय कथा होगी, लेकिन नारद जी तो मार चरित शंकर ही सुनाए। शिव जी तो प्रसन्न हो रहे थे कि रामचरित्र सुनने को मिलेगा, लेकिन नारद जी जो है वह तो काम चरित्र सुना रहे हैं। हे भोलेनाथ, हम तपस्या कर रहे थे, कामदेव आया हमारी तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन भंग नहीं कर सका। कामदेव को हमने जीत लिया, आपने भी जीता, लेकिन आपको तो क्रोध आ गया, आपने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, लेकिन हमने कामदेव को क्षमा कर दिया, हमने तो क्रोध को भी जीत लिया। नारद जी ने जब यह चरित्र सुनाया, तब भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद जी, यह कथा और किसी को मत सुनाना, यह कथा अब और किसी को मत सुनाना। क्यों? क्योंकि अपने पुण्य का बखान नहीं करना चाहिए।
कुछ लोग ऐसे हैं कि महाराज थोड़ी सी भक्ति करें, थोड़ा सा कोई सत्कर्म करें तो दिन रात उसको गाते ही रहते हैं। हमने इतने मंदिर बनाए, हमने इतने यज्ञ किए, हमने इतनी कथा करी, हमने इतना अनुष्ठान किया, हमने इतने कन्याओं का विवाह कराया, दिन रात अपने मुख से ही गाते रहते हैं। शास्त्र कहता है कि कोई सत्कर्म करो तो घरवाली को भी ना पता चले। हम अपने मुख से अगर अपने सत्कर्म का, पुण्य का बखान करते हैं तो हमारे उस पुण्य, उस सत्कर्म का फल नष्ट हो जाता है। और अगर हम अपने मुख से अपने पाप कर्म का बखान करें, पाप कर्म को गाएं, अरे भैया क्या करें, हमसे तो ऐसा अपराध बन गया, हमसे तो ऐसा पाप बन गया, तो उस पाप का भी फल नष्ट हो जाता है, उसका भी प्रायश्चित हो जाता है। क्योंकि मुख में अग्नि देवता का वास होता है। मुखादग्नि रजायत, वेद भगवान कहते हैं। लेकिन हम से अगर कोई अपराध बन जाए, कोई पाप बन जाए, तो सोचते हैं कि घर में भी किसी को पता न चले, लेकिन थोड़ा सा कोई पुण्य हो जाए, हमसे सत्कर्म हो जाए, तो दिन भर गाते रहते हैं, सबको सुनाते रहते हैं। इसलिए अपने सत्कर्म का, अपने पुण्य का बखान नहीं करना चाहिए। नारद जी महाराज को मना किया शिव जी ने कि हे नारद जी, जिस प्रकार से आपने यह कथा हमें सुनाई, यह कथा और किसी से मत कहना। नारद जी ने कहा कि किसी से क्यों कहेंगे, बस केवल एक ही को सुनाना है। किसको? बोले बैकुंठनाथ को। अरे उनको तो बिल्कुल भी मत सुनाना। ठीक है, आप कह रहे हैं तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन अगर प्रसंग चल गया तो भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर प्रसंग चल जाए तो भी भगवान वैकुंठनाथ को, भगवान नारायण को बिल्कुल मत सुनाना। चले हूं प्रसंग दुराय हूं तब हूं, अगर प्रसंग भी चल जाए, वह पूछे भी तो भी मत कहना, मत बताना। लेकिन अब नारद जी महाराज को तो अभिमान था, शिव जी ने समझाया, शिव जी ने बताया, लेकिन नारद जी सोच रहे हैं कि इन्होंने कामदेव को जीता और हमने भी जीता, लेकिन हमने तो क्रोध को भी जीत लिया, और इसीलिए यह चाहते हैं कि यह बात भगवान वैकुंठनाथ को न पता चले, इसीलिए मना कर रहे हैं। अब नारद जी से रहा नहीं गया और नारद जी महाराज जो हैं वह पहुंच गए वैकुंठ में, भगवान नारायण के पास पहुंच गए वैकुंठ में। और जैसे ही वैकुंठनाथ भगवान ने देखा, भगवान नारायण अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए और नारद जी का स्वागत किया। और नारद जी को भगवान नारायण ने अपने आसन पर बिठाया। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज के पहले तो कभी भगवान ऐसे हमसे नहीं मिले, आज तो उठ करके हमारा स्वागत किया, हमको अपने आसन पर बिठाया। लगता है कि हमारी यह योग्यता इनको पता चल गई, हम गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, यह बात लगता है इनको मालूम हो गया, इसीलिए आज हमारा इतना स्वागत कर रहे हैं। भगवान ने अपने आसन पर बिठाया और भगवान और महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मुनि, आपने बहुत दिनों के बाद कृपा करी है। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। बहुत दिनों के बाद आपने दया करी, आपने दर्शन दिया। भगवान कहना चाहते थे कि अभी तक तो आप दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन आज तो आप दर्शन देने के लिए आए हो, दया करने के लिए आए हो हमारे ऊपर। नारद जी महाराज जो हैं वह मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। और महाराज शिव जी ने मना किया था, लेकिन नारद जी जो हैं वह कामचरित नारद सब भाखे। भगवान नारायण को नारद जी ने सारा कामचरित्र सुना दिया। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि हे नारद जी, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। हे नारद जी, आप जैसे मुनि के स्मरण से
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। अब तो नारद जी महाराज और फूल गए। आज तक तो भगवान नारायण के स्मरण से यह विकार नष्ट होते थे, लेकिन अब तो हमारे स्मरण से ही यह विकार नष्ट हो जाते हैं। नारद जी जो हैं और अभिमान में भर गए। लक्ष्मी मैया जो हैं मानो वह पूछ रही हैं, ये प्रभु नारद जी जो हैं इनको अभिमान का रोग हो गया है, अहम का रोग हो गया, और आप उस रोग को नष्ट नहीं कर रहे हैं, उस रोग को और बढ़ाते जा रहे हैं। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी अब यह रोग जो है वह बैठने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जो हैं वह परम वैद्य हैं। भगवान शिव ने पहले ही बताया था, जब रोग उत्पन्न हुआ डॉक्टर के पास में गए, भगवान शिव ने बताया था अगर शिव जी की बात मान जाते तो वहीं रोग समाप्त हो जाता। जैसे हमारे शरीर में फोड़ा हो जाए, वैद्य के पास में जाएं, डॉक्टर दवा दे, परहेज बताए, लेकिन हम दवा का सेवन न करें, परहेज न करें और वह फोड़ा और बढ़ जाए। पुनः वैद्य के पास में जाएं तो डॉक्टर क्या कहता है, अब तो तुम्हारा घाव यह बहुत बढ़ गया, लेकिन अभी यह ऑपरेशन के योग्य नहीं हुआ है, इसलिए अब यह दवा खाओ। इस प्रकार से तुम्हारा खान पान होगा तो तुम्हारा यह घाव जब बढ़ जाएगा तब इसको ऑपरेशन करके निकाला जाएगा। तो नारद जी का जो अहम रूपी रोग था उनके भीतर, शिव जी की बात मान जाते तो वहीं समाप्त हो जाता, लेकिन शिव जी की बात माने नहीं। तो अभी यह रोग जो है वह ऑपरेशन के योग्य नहीं हुआ है, तो भगवान विष्णु जो है उस रोग को और बढ़ा रहे हैं। नारद जी महाराज जो है वह प्रफुल्लित हो रहे हैं, और नारद जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे प्रभु, यह जो कुछ भी हमारे भीतर योग्यता है यह सब आपकी कृपा से ही है, लेकिन भगवान का भी एक प्रण है, पन हमार सेवक हितकारी। भगवान जो है वह अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देते हैं। गीता में भगवान ने कहा, नमे भक्तः प्रणश्यति, हमारे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता हूं। नारद जी महाराज जो हैं अभिमान में भर करके और इस प्रकार से महाराज कहते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम करके बैकुंठ से नारद जी महाराज चले, भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला करी। भगवान ने मार्ग में 100 योजन विस्तार का, एक योजन में 4 कोस होते, 100 योजन मतलब 400 कोस, 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक दिव्य नगर का निर्माण किया। और जिस नगर के महाराज राजा हैं शील निधि, महाराज शील निधि दिव्य भवन है, दिव्य नगर है। नारद जी महाराज जा रहे थे, नारद जी ने देखा यह रमणीय नगर, तो पहुंच गए वहां। राजा शील निधि ने चरणों में प्रणाम किया, और राजा शील निधि जो हैं वह अपनी कन्या विश्वमोहिनी को बुलाए, हे गुरुदेव आप पधारे हैं तो कृपा करके हमारे कन्या का वरदहस्त देखते जाओ, इनके हाथ की रेखाएं तो देख लो, इसके भाग्य में क्या है। नारद जी महाराज जैसे ही उस विश्वमोहिनी के सौंदर्य को देखे तो नारद जी महाराज मोहित हो गए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। बार बार जो है वह महाराज उस राजकुमारी को निहारने लगे। हस्त रेखा देखी और वह विलक्षण रेखा देख करके नारद जी महाराज मोहित हो गए। हे राजन, तुम्हारी कन्या के हाथ में ऐसी दिव्य रेखा है कि जो पुरुष इसका वर्ण करेगा वह अमर हो जाएगा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि त्यही जीत न कोई। युद्ध की भूमि में उसे कोई जीत नहीं सकता है, वह अमर हो जाएगा जो इसका वर्ण करेगा।
यह सुन करके महाराज शील निधि बड़े प्रसन्न हुए हैं और शील निधि महाराज ने अपनी उस कन्या की दिव्य स्वयंवर की व्यवस्था की है विवाह के लिए। अब तो नारद जी महाराज के मन में यही चल रहा है, जप तप कछु न हो तिहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। हे प्रभु हे नाथ, किस प्रकार से यह राजकुमारी मुझे प्राप्त हो जाए, मैं अमर हो जाऊं। यही नारद जी महाराज के मन में चलने लगा। लेकिन जो है भगवान तो परम कौतुकी है। नारद जी महाराज सोचने लगे कि भगवान नारायण के पास में चल करके और उनसे दिव्य उनकी सुंदरता मांगनी चाहिए, क्योंकि इसको पाने का और कोई उपाय नहीं है। लेकिन भगवान तो सर्वांतर्यामी है, परम कौतुकी है। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यौ प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान परम कौतुकी हैं। हंसते हुए मुस्कुराते हुए भगवान नारायण वहीं नारद जी के समक्ष प्रकट हो गए। नारद जी ने जैसे भगवान नारायण को देखा, चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं कि हे प्रभु हे नाथ, आप कृपा करके अपना रूप हमें दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं होहि। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं होहि। जहि विधिनाथ होहि हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जय मेरे होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हाथ जोड़ करके नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहूं। हे प्रभु हे नाथ, आप अपना रूप हमें प्रदान कर दो। जैसे यह कहा भगवान संकोच में पड़ गए। भगवान सोचने लगे कि हम तो अपने भक्त की इच्छा को सदैव रखते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी। हम तो अपने भक्त की इच्छा को सदैव रखते हैं, यह हमसे हमारा रूप मांग रहे हैं, मैं क्या करूं। लेकिन तत्क्षण जब नारद जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु हे नाथ, जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु मैं आपका दास हूं, जिसमें हमारा हित हो, जिसमें हमारा कल्याण हो, हे प्रभु हे नाथ आप वही करो। और यही प्रार्थना सदैव भगवान से करना चाहिए। यही प्रार्थना सदैव करना चाहिए कि हे प्रभु जिसमें हमारा हित हो, जिसमें हमारा कल्याण हो, हे प्रभु आप बस वही करो। भगवान निश्चित ही सदैव हमारा मंगल करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे। बस भगवान के ऊपर यही विश्वास होना चाहिए। साधक जो है वह बड़े भाव से गाते हैं, तुझे अपने राघव पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तुझे अपने राघव पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तुझे अपने राघव पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तुझे अपने राघव पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा
अच्छा ही होगा। कांटे मिले तो शिकायत न करना, उसकी कृपा के इशारे समझना। कांटे मिले तो शिकायत न करना, उसकी कृपा के इशारे समझना। कांटे मिले तो शिकायत न करना, उसकी कृपा के इशारे समझना। कांटे मिले तो शिकायत न करना, उसकी कृपा के इशारे समझना। बिगड़ी वो तेरी बनाता ही होगा, बिगड़ी वो तेरी बनाता ही होगा। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तुझे अपने राघव पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। विधि का विधान कोई बदलने न पाए, राघव है संग में तू क्यों घबराए। विधि का विधान कोई बदलने न पाए, राघव है संग में तू क्यों घबराए। विधि का विधान कोई बदलने न पाए, राघव है संग में तू क्यों घबराए। विधि का विधान कोई बदलने न पाए, राघव है संग में तू क्यों घबराए। उजड़ा चमन फिर से सजाता वो होगा, उजड़ा चमन फिर से सजाता होगा। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तुझे अपने राघव पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। जय हो। सहारा तुझे सिर्फ उनसे मिलेगा, उनके सिवा तेरी कोई ना सुनेगा। सहारा तुझे सिर्फ उनसे मिलेगा, उनके सिवा तेरी कोई ना सुनेगा। सहारा तुझे सिर्फ उनसे मिलेगा, उनके सिवा तेरी कोई ना सुनेगा। सहारा तुझे सिर्फ उनसे मिलेगा, उनके सिवा तेरी कोई ना सुनेगा। सिर पे वो हाथ तेरे फिराता ही होगा,
सिर पे वो हाथ तेरे फिराता ही होगा। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तुझे अपने राघव पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तुझे अपने राघव पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तुझे अपने राघव पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आवश्यकता है विश्वास की, और वह भरोसा वह विश्वास नारद जी के जीवन में है। इसीलिए तो नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, यही विधि नाथ हो ही हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार से हमारा हित हो, कल्याण हो, हे नाथ आप वह करो। नारद जी महाराज ने जैसे इस प्रकार से कहा, भगवान को अवसर मिल गया। और भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, आप हित की बात कर रहे हो। जेहि विधि होई हहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हारे, सोई हम करब नयान कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी महाराज, आप हित की बात कर रहे हो। जिस प्रकार से आपका परम हित होगा हम वह करेंगे। और कहते हैं नारद जी महाराज भगवान नारायण का रूप मांगे थे, हरि का रूप मांगे थे, भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। हरि का एक पर्यायवाची शब्द बंदर का भी होता है, बंदर का रूप दे दिया। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान ने हमें अपना दिव्य सौंदर्य प्रदान किया। और नारद जी महाराज तुरंत उस स्वयंवर में पहुंच गए। लेकिन भगवान जो है वह अपने भक्ति की कभी निंदा नहीं होने देते, उपहास नहीं होने देते। नारद जी महाराज स्वयंवर में पहुंचे तो स्वयंवर में नारद जी का वह बंदर का रूप केवल दो को दिखाई पड़ रहा है। एक तो विश्व मोहिनी को, और दूसरे जो भगवान शिव के दो रुद्रगण हैं बस उनको। क्योंकि जो रुद्रगण है वह संवाददाता है, भगवान शिव ने भेजा था, जाओ पीछे पीछे। वह सारी बात भगवान शिव को सुना रहे हैं। वह रुद्रगण जो हैं केवल इन दो को ही नारद जी का बंदर का रूप दिखाई पड़ रहा है, बाकी सबको नारद जी ही दिख रहे हैं। कहते हैं कि महाराज नारद जानी सबही सिर नावा। सभा में जितने लोग बैठे थे नारद जान करके सबने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी महाराज विराजमान हो गए और महाराज पीछे रुद्रगण बैठे कहते हैं कि वाह, भगवान ने तो बड़ी सुंदर रूप दिया है आपको, चिंता मत करो, राजकुमारी आपका ही वर्ण करेंगे। रुद्रगण पीछे से महाराज कूट कर रहे हैं और विश्व मोहनी वरमाला लेकर के जैसे सभा में आई, जिधर नारद जी महाराज बैठे थे उधर भूल करके भी नहीं देखा। सारे सभा में घूम करके जिधर नारद जी बैठे उधर गई ही नहीं। नारद जी महाराज व्याकुल हैं। तभी उस सभा में भगवान वैकुंठनाथ पधारे और भगवान वैकुंठनाथ के गले में, भगवान नारायण के गले में विश्वमोहिनी ने वरमाला डाला। मायानाथ के साथ में वह माया विश्वमोहिनी चली गई। बोलिए मायानाथ भगवान की जय। भगवान जो है विश्वमोहिनी का वर्ण किए हैं और महाराज नारद जी बड़े ही उदास हुए, दुखी हुए।
नारद जी महाराज वहीं वहां से चले। रुद्रगणों ने कहा कि हे नारद जी महाराज, एक बार अपना मुख तो देख लो प्रतिबिंब में जाकर के। नारद जी ने आकर के जल में देखा, जब अपना वह बंदर का रूप, क्रोधित हो गए और दोनों रुद्रगणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम असुर बन जाओ। रुद्रगणों ने कहा महाराज, हमने तो केवल बताया और आपने हमको असुर बना दिया, और जिसने आपको यह रूप दिया उसको बोले अब उसकी खैर नहीं है, अब तो उसी की खबर लेने के लिए जा रहा हूं। और जैसे नारद जी महाराज वहां चले, मार्ग में ही भगवान मिल गए, और अकेले नहीं, एक तरफ लक्ष्मी जी हैं और दूसरी तरफ विश्वमोहिनी है। दो को देखा नारद जी महाराज और कुपित हो गए, यहाँ एक नहीं और अपने दो दो लेकर घूम रहे हैं। नारद जी क्रोधित हो गए और नारद जी महाराज ने कहा कि अच्छा, तुमने हमको ऐसा रूप दिया। नारद जी महाराज भगवान को देखे, क्रोधित होकर के ओठ फड़कने लगे और नारद जी महाराज गालियां देने लगे। असुर सुरा विष शंकर ही आपुरमा मनिचारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। नारद जी महाराज गालियां देने लगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूं तुम सोई। परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर के ऊपर कोई नहीं है, जो मन करता है वही करते हो। हमने तुमसे तुम्हारा रूप क्या मांगा, तुमने हमको बंदर बना दिया। भगवान मुस्कुराते हुए नारद जी के यह मधुर शब्द सुन रहे हैं और नारद जी महाराज क्रोधावेश में श्राप दे दिए। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। तुमने जिस दिव्य सौंदर्य रूप से हमें वंचित किया, वह सौंदर्यधारी रूप तुमको धारण करना पड़ेगा। तुमने हमें बंदर का रूप दिया, वही बंदर कष्ट के समय, विपत्ति के समय तुम्हारी सहायता करेंगे। जैसे स्त्री के विरह में मुझे दुखी होना पड़ा, तुमको भी स्त्री के विरह में रुदन करना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। जैसे ही इस प्रकार से श्राप दिया, भगवान ने नारद जी के इस श्राप को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, श्राप शीस धरि हरसि हिय, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। भगवान ने नारद जी के श्राप को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, अब यह मत कहना कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब आप यह मत कहना आपके श्राप को हमने अपने मस्तक पर धारण कर लिया है, अब हमारे मस्तक के ऊपर आपका श्राप है, इसलिए अब हम स्वतंत्र नहीं हैं। और भागवत जी में तो भगवान ने अपनी परतंत्रता स्वीकार की है। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज। दुर्वासा जी से भगवान कहते हैं कि हे ऋषि, अहम भक्त पराधीनो, हम अपने भक्त के अधीन हैं। नारद जी के श्राप को अपने मस्तक पर धारण किया है और जैसे ही भगवान ने अपनी माया को निवृत्त किया, नारद जी महाराज को दिव्य विवेक प्राप्त हुआ और नारद जी महाराज भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, हे नाथ, हमसे बड़ा अपराध बन गया। हे प्रभु, हमारा यह श्राप जो है यह झूठा हो जाए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, हमारा श्राप झूठा हो जाए। भगवान कहते हैं नारद जी, मम इच्छा कह दीन दयाला, या आपने जो श्राप दिया या हमारी इच्छा से दिया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, हमें शांति कैसे प्राप्त होगी? भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, जपहु जाई शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरत विश्रामा। भगवान शिव के सतनाम का जाकर के स्मरण करो, क्योंकि शिव के समान हमें कोई दूसरा और प्रिय नहीं है।
को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि प्रतीति तजहु जनि भोरे। नारद जी के ऊपर कृपा करी, अनुग्रह किया। हे भगवती पार्वती, एक कल्प में इस प्रकार नारद जी के श्राप के कारण भगवान को राम रूप में आना पड़ा, और वही दोनों रुद्रगण जो हैं वह रावण और कुंभकर्ण बने हैं, असुर बने हैं। एक कल्प की यह दिव्य मंगल कथा श्रवण कराई।